हेलो, मेरा नाम बिनती शेठ है और आज हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्ब्स बेसिकली वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब यानी एक्शन दिखाने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको ज़रा डिफाइन करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप बेसिकली कहाँ कहाँ गलत हो जाते हो। तो फर्स्टली यूजिंग एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एल वाई वाले जो शब्द होते हैं वो काफ़ी बार एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट, लाइक लाइवली, लवली एट्सेट्रा। और कई बार क्या होता है कि भाई हम एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लगा लेते हैं, राइट। एंड एडजेक्टिव्स आर अगेन ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को डिफाइन करते हैं। तो इन आर एग्जाम्पल वी हैव अनीता सिंग्स रियली गुड, राइट। सो बोलने में चलो अगेन इट्स ओके, बट ये जो गुड है वो इधर एडजेक्टिव हो गया, बट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू यूज इज एन एडवर्ब विच इज अनीता सिंग्स रियली वेल, राइट। ओके, देन समटाइम्स हम एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब यूज कर लेते हैं, राइट। लाइक आगे वाली स्लाइड का ऑपोजिट वर्जन, राइट। सो लाइक द मीट टेस्ट्स रॉटनली, मतलब जो मीट है वो सड़ा हुआ टेस्ट का लग रहा है, राइट। दैट्स व्हाट आपको बताना है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज अगेन रॉटनली, राइट, देयर इज नथिंग सच इज रॉटनली। द मीट टेस्ट्स रॉटन मतलब सड़ा हुआ है, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। फिर प्लेसिंग एन एडवर्ब इन द रॉन्ग प्लेस इन अ सेंटेंस। तो समटाइम्स द सेंटेंस प्लेसमेंट मेक्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। जो हमने आगे देखा है काफ़ी बार कि भाई जो वर्ड आप कहाँ लगाते हो इट समटाइम्स डिफाइंस द मीनिंग। मतलब आप अगर आगे लगाओगे तो कोई और मीनिंग आएगा, पीछे लगाओगे तो कोई और मीनिंग आएगा, राइट। सो ये जो एग्जाम्पल है विच गोज इंग्लिश इज ऑलमोस्ट अंडरस्टूड इन ऑल कंट्रीज, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सारी कंट्रीज में सबको ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट हर कोई इंसान इंग्लिश बोल सकता है, राइट। बट दैट्स नॉट ट्रू, राइट। अगर आप वर्ल्ड का एनालिसिस करोगे तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री 90% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट नो इंग्लिश, ऑल द एंटायर पॉपुलेशन। दैट इज व्हाट यू वांट टू से इज कि भाई पूरी दुनिया में हर जगह थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोली जाती है। तो हाउ यू राइट इट इज इंग्लिश इज अंडरस्टूड इन ऑलमोस्ट ऑल countries, right? Okay, then next we have using double comparison. Again जैसे adjectives में था कि भाई more bad या more better, ऐसे नहीं होता। you have to decide, right, कि भाई bad है या worse है। you cannot write both of those things together, साथ में दोनों नहीं लिख सकते, because what happens is ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो हियर वी हैव टिम बिहेव्स मोर वर्स देन हिज ब्रदर, विच इज रॉन्ग बिकॉज वर्स इटसेल्फ कंपेरेटिव डिग्री होता है, राइट। आप वर्स लिखते हो तो कंपैरिजन आपकी दिखी जाती है। तो व्हाट यू आपको जो लिखना होता है वो है टिम बिहेव्स वर्स दैन हिज ब्रदर। ओके, नेक्स्ट वी हैव यूजिंग वेरी टू इंटेंसिफाई अ कंपैरिजन। तो लाइक काफ़ी बार हम फ्रेंड्स से या किसी से बात कर रहे होते हैं तो वी हैव दिस हैबिट कि भाई अननेसेसरी वर्ड्स लगा के ऐसे माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, राइट। लाइक जैसे हॉरर स्टोरी बताते हो तो वो साउंड इफेक्ट्स एंड लाइट इफेक्ट्स, दैट इज़ व्हाट मेक्स दोज थिंग्स स्कैरी। बट ग्रामेटिकली जब आप ये इंटेंसिफाइंग वर्ड्स यूज़ करते हो तो उसका मीनिंग तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बट ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। सो व्हेन आई से एमी सिंग्स बेटर, वेरी बेटर देन हर सिस्टर, मुझे जो बोलना है वो है कि भाई एमी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा अच्छा गाती है, राइट। उसको आपने लिटरली ट्रांसलेट किया तो इंग्लिश में वो ये वेरी लगाने से गलत हो जाएगा। वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट टू से इज एमी सिंग्स मच बेटर देन हर सिस्टर, राइट। व्हेन यू से मच बेटर उसका ऑटोमेटिक मतलब ये हो जाता है कि भाई हाँ उसकी बहन से अच्छा गाती है। फिर यूजिंग सेम विथ फॉर सेम एज, तो
स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, राइट? हमने एक वर्ड सीखा तो एटलीस्ट एक वीक तक हम उसको हर जगह पे यूज़ करते रहेंगे। तो सेम विथ जो है वो ऐसा एक एग्जाम्पल है कि भाई काफ़ी जगह सेम एज यू और सेम एज मी की जगह सेम विथ यू, सेम विथ मी कर देते हैं लोग। सो एमी थिंक्स द सेम विथ मी, राइट? दैट इज़ रॉन्ग। वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट टू से इज एमी थिंक्स द सेम एज मी, मतलब मेरे जैसा सोचती है। Then using always for ever, so this is one of those mistakes जो कि वही movies, commentaries, radios etc etc यहाँ पे बहुत मतलब काफ़ी सारे फेमस डायलॉग्स में भी आपको ये यूजेज दिख जाएगा। तो भाई ही इज़ द मोस्ट बोरिंग मैन आई हैव ऑलवेज नोन, राइट? काफ़ी जगहों पे ये मिस्टेक होती है, बट वॉट you actually want to say is he is the most boring man I have ever known. So ये जो सारे रूल्स या आप कुछ भी बोल लो, ये जो चीज़ें हैं ये अनस्पोकन रूल्स ऑफ ग्रामर कहा जाता है। तो आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, आपको उसको लर्न करना ही पड़ेगा, राइट? सो एरर करेक्शन सेगमेंट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इन। You can have me solve your doubts or approach me on the Unacademy app at Binati157. And as always, don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a fantastic day.